अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ADASF का जो मैथ्स का पोर्शन है उसको क्लियर करने के लिए कौन कौन से टिप्स हैं और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिन पे अगर आप अमल करते हैं तो आप ADASF के मैथ्स के पोर्शन को आप बआसानी क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू PPSC FPSC जो है AD का उन्होंने पेपर क्लियर किया, साथ ही साथ ग्रेड 16 की पोस्ट का पेपर क्लियर किया। मैथ्स के हवाले से अक्सर लोग मुझसे टिप्स मांगते हैं कि सर ये बताएं कि मैथ्स के पोर्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए, कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, हमें बताएं जी इसके क्या ट्रिक्स हैं, क्या टिप्स हैं। तो आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। पहली चीज़ तो ये है कि मैथ्स को आप अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो आप भूल जाएं कि आप इस पेपर को क्लियर कर सकेंगे। इस पेपर को क्लियर करने के लिए आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करना आप पे लाजिम है। अगर आप ADASF का रिटन पार्ट क्लियर करना चाहते हैं या ADFIA है, AD NAB है, AD एंटी करप्शन है, कोई भी प्रोविंशियल लेवल पे जो AD एंटी करप्शन की सीट्स आती हैं, ठीक है, या फिर ADIB है, तो अब मैथ्स के पोर्शन को हम स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ। ये ओवरऑल जो है ये आपका जितने भी AD के एग्जाम्स हैं उसके लिए उसमें जो मैथ्स का पोर्शन है उसमें ये टिप्स आपके काम आएंगी। पहली चीज़ है इम्प्रूव योर बेसिक्स, ठीक है। इम्प्रूव योर बेसिक्स से मुराद है कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के वो ही क्लियर नहीं होते। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि जी एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिवीजन क्या है, ठीक है। अब इसके साथ साथ परसेंटेज क्या है, थोड़ा सा हम आगे आ जाते हैं इसमें, परसेंटेज क्या है, ठीक है, फैक्टराइजेशन क्या है, ठीक है। अब ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपने अपना आपको अबूर हासिल करना है। आपको ये चीज़ों का ऐसे हिफ्स होनी चाहिए कि अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी सवाल आ जाए तो आप बासानी किसी भी पेपर में कर लें, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, इम्प्रूव योर बेसिक्स के बाद सेकंड जो आपने जिस चीज़ पे अमल करना है वो ये है कि एक सवाल को आपने मिनिमम 5 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। दोबारा बता देता हूँ, 5 दफ़ा आपने एक सवाल को प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको उस सवाल के आहिस्ता आहिस्ता करके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझ आ जाएंगे। जब आपका एक बार हाथ जो है वो इसके ऊपर पक्का हो जाएगा तो उसके बाद आप उस सवाल को 2 बार प्रैक्टिस कर लें, 3 बार प्रैक्टिस कर लें। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि सर ये क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो अगर एग्ज़ाम में ना आए, तो भाई उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आने हैं। सेम एज इट इज़ वैसे क्वेश्चन नहीं आते, बट उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट्स डिफरेंट होती हैं बट कंसेप्ट जो है पीछे वो वही वाला होता है। आपको पता होना चाहिए LCM क्या होता है, आपको पता होना चाहिए HCF क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, IQ के सवालात, नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर बेतहाशा वीडियोस, बेतहाशा एक्सरसाइजेस पढ़िए, आप वहाँ से इसकी प्रिपरेशन करें, नंबर 1। साथ ही साथ आप लोग जो ग्रेड 6, 7, 8, ठीक है, 6ठी, 7वीं, 8वीं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो मैथ का सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लो। उसमें ये सारे बेसिक कंसेप्ट्स आपके तैयार हो जाएंगे। मैं ये नहीं आपको कहूँगा आप MA का मैथ करो, BA का मैथ करो, इंटरमीडिएट का मैथ करो, उसका करने का आपको कतई कोई फ़ायदा नहीं है। 6, 7, 8 क्लास जब आपका वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए तो मैट्रिक की जो मैथ्स की किताब है उसमें से आप लोग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना शुरू करें। साथ ही साथ आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि ये चाहते हैं कि सर हमारे 20/20 नंबर आए, तो उनके लिए टिप ये है, अगर आपने 20/20 नंबर लेने हैं तो आप O लेवल्स का जो D1 किताब है, ठीक है, उसके अंदर से मैथ की प्रिपरेशन करें, उसके अंदर से टॉपिक्स उठाएं, स्टेटमेंट क्वेश्चंस को करें, स्टेटमेंट को पहले पढ़ें, उसको समझें, उसके बाद उसका आंसर निकालें। ये नहीं है कि आपने स्टेटमेंट पढ़ी, वो आपसे पूछ कुछ रहा है, वो आपसे और आपने जवाब कुछ और दे दिया। छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, आपको उनका पता होना चाहिए, ज्योमेट्री का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सर्कमफ्रेंस का पता होना चाहिए, सर्कल का क्या एरिया होता है, ठीक है, इसके अलावा फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप मैथ के पेपर में क्लियर होना चाहते हैं तो कम से कम आप डेली 2 घंटे मैथ की तैयारी को देंगे तो आपका मैथ का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। इसका एक और बड़ा अच्छा फ़ायदा है जी, वो ये है कि जी अगर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो CSS एस्पिरेंट्स होंगे, अभी उन्होंने CSS का इम्तिहान देना होगा या सोच रहे होंगे कि जी हमने 2024 में वो CSS का इम्तिहान देना है, या कुछ ने 2023 में CSS का इम्तिहान देना होगा, तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो पेपर आता है उसके अंदर भी आपकी आई थिंक 40 मार्क्स की जो है वो आपकी मैथ्स है, वो पोर्शन भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसके साथ साथ इंटेलिजेंस कोटेंट IQ जिसको हम कहते हैं उसके सवालात को करो।
एक एक बार, दो दो बार, 5 दफ़ा आपने एक सवाल को करना है, फिर जाके आपकी उसकी प्रेपरेशन होगी। किताबें मैंने आपको बता दी, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 6th, 7th, 8th। जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद आपने मैट्रिक का मैथ करना है, और आप में से जो लोग ज़्यादा अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं वो ओ लेवल्स की किताब से तैयारी करें। एक और चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने लगा हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम मैथ की तैयारी इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, पाकिस्तान अफेयर कर लेते हैं, करंट अफेयर्स कर लेते हैं, इस्लामियात भी हो जाती है, आप मैथ ट्यूटर के बगैर कैसे करें? बहुत ही सॉलिड किस्म का तरीका है। यूट्यूब के ऊपर बेतहाशा वीडियोस मैथ की पड़ी हुई हैं और बेसिक मैथ्स की हैं, गोरे पढ़ा रहे हैं, बेहतरीन किस्म की उन्होंने आपको कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, उनको देखो, समझो और उसके बाद उसको अप्लाई करो। तो व्यूवर्स, अगर किसी भी किस्म की अगर आप चाहते हैं कोई और वीडियो जो है, कोई और टॉपिक आपके सामने लाया जाए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।